तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ का पूरा मीन होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जाने तो जैसे मासा, जैसे हिंदी में हम मासा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लघु। तो चलिए जानते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले जानेंगे हम महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो महत्तम समापवर्तक वो होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्याएं दी हुई है। मान लो हमारे पास संख्या है 18, 15। ये दो संख्या है। अब हमें इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं में ऐसा कोई गुणांक देखेंगे जो इन दोनों में से कॉमन हो। वह बड़ा से बड़ा गुणांक जो इन दोनों में से कॉमन हो, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, तो उसी के लिए करेंगे। तो वो है, मान लो यहाँ 3, 3 6 18 तो 5 15। क्या है 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। और एक बात हमेशा याद रखना, एचसीएफ हमेशा अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। कोई भी संख्या यदि अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। तो इसी में आगे हम जानेंगे कि एचसीएफ को हम दो विधियों से करते हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी है भागफल विधि। तो दोनों विधियों को एक एक करके जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, चलिए उसी को देखते हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, भागफल विधि। तो पहले हम करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो मान लो हमारे पास संख्याएं हैं 12, 18। अब 12, 18 का एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 18 के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करना आता होगा, नहीं आता है तो इसके लिए वीडियो बना दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लें कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर करेंगे और इधर 18 के 12 के फैक्टर करेंगे तो जो 2 से 6 बार, अब 6 2 से 3 बार, 3 से 3 1 बार। ऐसे ही 18 के करेंगे तो 2 से 18 9 बार, 2 से 9, 2 से 9 तो जाए कटेंगे नहीं, तो ये 3 से 9 3 बार, 3 से 3 1 बार। ठीक, इतना करने के बाद अब इनके फैक्टरों को लिखेंगे। तो 12 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 18 के फैक्टर ऐसे ही, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इन जो 12 और 2 18 हैं, इन दोनों में कॉमन देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। जो जो संख्या कॉमन आ रही होगी तो उन्हें हम लिख लेंगे। देखा जाए, एक ये 3 कॉमन है दोनों में, और एक 2 को, यही दो संख्या कॉमन है। ये दो संख्या कॉमन है तो इन दोनों को लिख लेंगे 2 गुणा 3। तो इनका हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 3 6। एक कॉमन ये आ गए तो इसमें से ये 3 तो 3 ये, तो हमारा फाइनल एचसीएफ कितना आ गया, तो हमारा एचसीएफ आ गया 12 और 18 का एचसीएफ आ गया 6। ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा। ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि। इसी को अब देखिए भागफल विधि से करते हैं। भागफल विधि से कैसे करेंगे वो जानते हैं। ये गुणनखंड विधि हो गई, इसको मिटा देते, फिर इसी के आगे भागफल विधि सीखेंगे। तो वरना ऐसा करते हैं, एक और बताता हूँ आपके लिए। गुणनखंड विधि अभी नहीं समझ रहे हो तो उसमें समझ लें, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मान लो अब हमारे पास संख्या है, कोई संख्या है हमारे पास 24 और 30। 24 और 30 है। अब इनका करेंगे तो इनका कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 24 और 30 के फैक्टर करेंगे। इसके
फैक्टर करेंगे तो कितना होंगे, 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 12 बार, 2 से 12 6 बार, 2 से 6 3 बार, 3 से 3 1 बार। ऐसे ही 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 30 15 बार, 15 2 से तो जो होंगे नहीं, तो ये 3 से 15 5 बार, और 5 से 5 1 बार। तो फाइनल हमारे पास 24 और 30 के फैक्टर कितने हुए, 24 और 30। 24 और 30 के 24 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 30 के फैक्टर कितने हुए, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ देख क्या, अब क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, ये दो संख्या तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो कॉमन होगा उसे हम देखेंगे। देखो एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, तो ये 2 ये लिख लिए और ये 3 गुणा करके ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, 2 और 3 का गुणा, तो 2 तिया 6। तो इस तरह से 24 और 30 का एचसीएफ कितना आ गया, 24 और 6 का एचसीएफ आ गया, 24 और 30 का एचसीएफ आ गया 6। आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसी को हम जानेंगे भागफल विधि से। भागफल विधि से कैसे करेंगे, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं, फिर जानेंगे भागफल विधि से कैसे करेंगे। भागफल विधि कैसे करते हैं, तो भागफल विधि से एचसीएफ निकालेंगे। तो मान लो हमारे पास अब कोई संख्या है, मान लो 30 है, 45 है, 30 है और 45। अब इसका एचसीएफ करेंगे तो 30 और 30 45, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भागफल विधि के लिए मान लो एक संख्या और है हमारे पास, पहले 2 का जानते हैं फिर जानेंगे 3 संख्या का, ठीक है। तो पहले 2 का एचसीएफ क्या करेंगे, ये 2 संख्याएं हैं, अब इनके पहले भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, तो जो छोटी संख्या होगी उससे पहले और ये बाद में, ठीक। अब क्या करेंगे, अब 30 का भाग देंगे 45 में, 30 का भाग 45 में देंगे तो कितना जाएगा, 30 एकम 30, बचा कितना 15। भाग करना तो आता हुआ, नहीं आता हो तो इसके लिए भी वीडियो बना दिया, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेंगे भाग कैसे करते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब क्या करेंगे, अब 30 एकम 30 एक बार, तो एक लिख के 30 ले लिया। अब ये क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर बचे 15, ठीक। अब क्या करेंगे, 15 बचे, अब इस 15 का भाग इस 30 में देंगे, 15 का भाग देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, पूरा पूरा गया ये। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, ये 15। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 15। 30 और 45 का एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 15। इसी के लिए मान लो, जब अभी तो हमारे पास 2 संख्या है, मान लो और 3 संख्या होंगी तब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए, इसे मिटा दिया फिर जानेंगे 3 संख्याओं के लिए अब कैसे करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। मान लो हमारे पास 3 संख्या है, जैसे 12 15 21। अब ये 3 संख्याएं, इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्या ले लेंगे, कोई भी 2 संख्या जो आपकी चॉइस हो, चाहे 15 और 21 ले ले, चाहे। तो अभी हमने जाना था एचसीएफ निकालने के लिए 2 विधि बताई थी, गुणनखंड विधि, भागफल विधि। आशा करता हूँ दोनों विधि आपको पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। तो आपको इन दोनों विधियों में से जो विधि पसंद आए आप उससे एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए आपसे आप कुछ बात पूछता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिले। आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या आपने सोचा कि आज कुछ नया सीखें, नहीं ना। क्यों, आज हम आपको कुछ नया बताएंगे जिससे आप भी कहेंगे
कि हाँ विकास सर ने भी हमें कुछ सिखाया। अब देखिए, हमने एचसीएफ के लिए गुणनखंड विधि भी सीखी, भागफल विधि भी सीख ली। आपको जो पसंद आए उससे कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा हम एक विधि आपको और बताएंगे जिससे आप कोई भी संख्या का एचसीएफ हो, जिसे हम चुटकियों में कर सकते हैं। जी हाँ, चुटकियों में करेंगे। चलिए देखते हैं अब उसे हम कैसे करेंगे। उसे हम करेंगे गुणनखंड विधि के जरिए। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे उसे आइए अब जानते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास कोई संख्या है 25, 45, 30। ये तीन संख्या है, ये तीन संख्या है। अब इसे हम गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए कितना जल्दी और कितना कम समय में करते हैं हम इसे। सबसे पहले क्या बात याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 1, जब भी अभाज्य संख्याएं कोई हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। पहली बात, जब भी अभाज्य संख्याएं हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। ये सारी अभाज्य संख्याएं, इनके गुणनखंड कर लेना। हमेशा इनके गुणनखंड करेंगे तो 2 ही गुणनखंड होंगे। कौन से, या तो वो एक से उसका गुणनखंड 1 होगा और दूसरा वो स्वयं वो संख्या होगी। ये संख्या या 1 से कटेगी या वो खुद से कटेगी। वही संख्या कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। और पॉइंट नंबर 2, एचसीएफ निकालने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं जिससे जो संख्याएं दी हुई हैं वह बड़े से बड़ा गुणांक जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। यानी कि 25, 45, 30 के लिए ऐसी कोई संख्या देखेंगे जो इन तीनों को विभाजित करे, या फिर इन तीनों में से कॉमन मिल जाए वो देखेंगे। तो देखेंगे 2 से, तो 2 से तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ 5, 45, 30, तो ये कितने से होगी, ये होगी 5 से। देखिए, क्या 5 से 25 विभाजित होंगे, जरूर होंगे। क्या बार, 5 से 25 5 बार, 5 से 25 5 बार। अब पैसे 5 से 45 9 बार, 5 से 5 5 से 30 6 बार। क्या अब ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करे, ये 5 है, ये 9 है, ये 6 है। अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित करे, आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ये 5 से विभाजित होगी, ये 3 से और 2 से होंगी। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे। तो बस हमें इतना ही करना है इसमें कि जब तक कोई संख्या तीनों संख्याओं को, जितनी जो संख्या दी है उन्हें सबको विभाजित करे, तब तक हम इसके गुणनखंड करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे। हमारी 25, 45, 30 को केवल 5 नहीं विभाजित किया, तो यहां से हमारा फाइनल एचसीएफ कितना आ गया, यहां से हमारा एचसीएफ आ गया 5। क्या करते हैं, जब तक कोई संख्या दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही हमारा इसमें एचसीएफ हो जाता है। यहाँ किसने किया, 5 ने। देखो 5 ने 25 को विभाजित किया 5 बार, 5 ने 45 को 9 बार, 5 ने 30 को 6 बार ये विभाजित किया। अब तो इससे आगे किसी संख्या ने विभाजित नहीं किया, तो क्या किया कि अब जो ये 5 है यही हमारा फाइनल एचसीएफ हो गया। इसी को एक और सवाल के जरिए समझते हैं, इसे मिटाते हैं। फिर ऐसे ही मान लो हमारे पास संख्याएं हैं 32, 42, 40। ये 3 संख्याएं हैं 32, 42, 40। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इनको फैक्टर करेंगे तो देखिए, सबसे पहले ये 2 से 16 बार,
2 से 32 भी जा रहा है, 42 भी जा रहा है, 40 भी जा रहा है, तो 2 से ये 16 बार, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक ऐसे ही 40 2 से 20 बार। अब 16, 21, 20। अब क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करे? क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करे? आप कहेंगे नहीं सर। बस तो हम इसमें हम क्या करते हैं, जब तक इसके फैक्टर करते हैं कि जब तक कोई ऐसी संख्या हो कि तीनों को विभाजित कर दे। तो यहाँ 32, 42, 40 के लिए किसने विभाजित किया? 2 ने। 2 ने विभाजित किया। अब और कोई संख्या कर रही है, ये 3 से विभाजित होगी, ये मान लो 2 से हो जाएगी, लेकिन हमने क्या कहा, तीनों संख्याओं को विभाजित जो करे, जो तीनों को विभाजित करे तो वो किया 2 ने। तो यहाँ हमारा बस यही 2 इसका क्या हो गया? एचसीएफ। मान लो इसके अलावा कोई और भी संख्या करती जो तीनों को ही विभाजित कर दे, तब उसका वो भी संख्या आ जाए, तब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल होता है वही इसका एचसीएफ होता है। यहाँ केवल किसने किया है? 2 ने विभाजित किया है, तो यहाँ इसका एचसीएफ कितना होगा? तो यहाँ 32, 42 और 40 का एचसीएफ होगा 2। समझे? आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे ये कि इसमें हमने कैसे एचसीएफ किया। तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और किसी खास दोस्त के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी सीख सके कि हम एचसीएफ को चुटकियों में कैसे करते हैं। थैंक यू।